स्वदेश वाणी। भारत की आजादी के 74 वर्ष बीत गए, लेकिन फतेहपुर के निवासियों को तमाम सरकारी घोषणाओं के बावजूद सड़क से चलने की आजादी आज तक नहीं मिली। सड़क से चलने से के सपने संजोए हजारों लोग काल कवलित हो गए हैं। जी हां, बात हो रही है फतेहपुर वाला पंचायत के वार्ड संख्या 10 का। यहाँ खेत में बसे अनुसूचित जनजाति, लोहार, अल्पसंख्यक समुदाय, पासवान जाति समेत अन्य समुदाय के करीब 100 से अधिक परिवार दशकों से बसे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों का मसलन जनप्रतिनिधि अधिकारी के गुहार लगाने, आवेदन देने के बावजूद सड़क मैसर नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ के निवासियों के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। सर्वाधिक लोहार समुदाय के लोगों में बसे होने के कारण इस टोली को लोहार टोली के नाम से भी पुकारा जाता है। इस टोली के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क के नाम पर छलने की इस चुनाव में काफी नाराज है। लोगों ने बैठक कर 29 सितंबर को आहूत पंचायत चुनाव के वोट का बहिष्कार का निर्णय लिया। इसके लिए बजपता बैनर बनाकर टोले में टांगने का काम किया गया है। इसे लेकर पूरे टोले में जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। मुकेश शर्मा, भोला ठाकुर, पवन ठाकुर, भदय ठाकुर, अमित शर्मा, रामचंद्र शर्मा, कैलाश देवी, सोमरिया देवी, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद परवेज, जानकी देवी, श्याम पासवान समेत अन्य ग्रामीणों ने अभियान में हिस्सा लिया और इसे चुनाव तक जारी रखने का संकल्प लिया है। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि 40 साल से अधिक समय में उनके पूर्वज यहाँ से बसे हुए हैं। वे अपने निजी जमीन में हैं। कई दशक गुजर गए, परंतु अभी आवागमन के लिए सड़क नसीब नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि इस दरमियान कितनी सरकारें, जनप्रतिनिधि आए और गए, आश्वासन खूब मिला, लेकिन सड़क नसीब नहीं हुआ। सड़क नहीं होने के कारण कभी खटिया पर लाद कर ले जाने का क्रम में महिला का गर्भपात हो गया, असमय दम तोड़ दिए, तो फिर कभी कोरोना रोगी को गोद में उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। और तो और दर्जन से अधिक समृद्धि लोग सुधीर सिंह, सुनील सिंह, चिल्हाई सिंह, अरविंद सिंह आदि अपने मकान छोड़कर अन्य क्षेत्र जाकर बस गए। कुछ लोग तो अपने घर जमीन ही बेचकर चले गए। इस बार अनेक आंदोलन में भाकपा मामले के साथ मिला हुआ है। रोड नहीं तो वोट नहीं, क्यों नारा लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि इतने गरीब है, बीच में उसको चलने का रास्ता नहीं है। कोई मर जाता है तो घसीट करके रोड पे ले जाया जाता है, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है यहाँ पड़ी के बड़े लोगों को। अगर थोड़ी सी रास्ता है, उससे जरा सा रास्ता भी नहीं आगे बढ़ने देगा। लोग आड़ी टेढ़ी होकर के चलते हैं। अगर वो चलते हैं तो उसके लिए भी 10 बात सुनना पड़ता है। ये सब सारी कहानी बड़े लोग करते हैं। कितने दिनों से समस्या आई है? ये समस्या समझिए आप लोग की 50 वर्ष से हम लोग को होश आया है, तब से है। मतलब आजादी के बाद या आजादी से पहले की बात? पहले की बात नहीं है, बात की बात है। अच्छा, मतलब आजादी से मतलब के बाद की ये समस्या है आपकी? हाँ, बात की है। और यहाँ सड़क आज तक नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। क्या कारण क्या है सड़क न बनने का? नहीं बनने का तो यहाँ पड़ी के लोग जानेंगे ना, इसलिए के लोग तो यहाँ के है ना? हाँ, यहीं के हैं, बासी यहीं के हैं। 10 नंबर वार्ड फतेहपुर। तो अब आप लोग चाहते हैं कि रोड बने? हाँ, रोड बने। रोड बनना चाहिए कि जितने गरीब है आने जाने के लिए। अभी 4 महीना से लगातार बारिश हो रहा है। अब बारिश होने के कारण सब अपने घर में घुसे रहते हैं, मगर चलने का मौका नहीं कि जरा सा रोड पे जा सके। हालात बिगड़ी हुई है। कई वर्षों से तो मुखिया जी भी जीत के आए हैं और भी उम्मीदवार जीत के आए हैं। तो जीत के आए हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि हम तो बनवा देंगे। जब जीत जाते हैं तो वो तो खुलासा बात हो जाता है, तो जीत गए, बस बात खत्म हो गई। बड़े लोग से मिल जाते हैं, रास्ता कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे कितना घर होगा? 200 होगा, 200 से ओवर ही होगा, मगर 200 मान के चलिए। सरकारी और योजना का लाभ मिला आपको? जल नल वगैरह का नल मिला, जनरल वगैरह में नल मिला। और क्या मिला? नाम बतलाइएगा। मोहम्मद असलम। लड़ते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या क्या नाम है बड़े व्यापारियों के खिलाफ हो या किसान आंदोलन का मामला हो, लेकिन आज कई वर्षों से आपके ही जिला और पंचायत में सड़कें नहीं बनी। क्या आप लोगों ने कभी मुद्दा नहीं उठाया? देखिए, मैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव ताजपुर। पहले तो मुझे इस बस्ती में जब मैं आया हूँ, लोग जानकारी दिए कि वोट का बहिष्कार चल रहा है, वहाँ पर बैनर लगा हुआ है। हमने आकर के चारों तरफ जो बैनर लगा हुआ है देखा, लोगों में आक्रोश को देखा
और वाकई कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ कि आज़ाद भारत के 70 साल में मैंने कई जिला का, कई ब्लॉक का लगातार दौरा करता हूँ, मैंने ये स्थिति नहीं देखा। 200 से ज़्यादा घर मुस्लिम आबादी, लोहार, जो लोहार अब एसटी में आ गए हैं, जनजाति में आ गए हैं, इनकी संख्या बड़ी कम है, गरीब लोग होते हैं, पासवान समुदाय, ऐसे समाज के पिछड़े लोगों का घर है। और मैं यहाँ आया हूँ, वाकई मैं काफ़ी दुखी हूँ कि जब लोग बता रहे हैं कि आज आज़ाद भारत में इनके यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती, कोई गाड़ी तक नहीं आ पाती है, कोरोना हो जाता है तो खटिया पर लाद करके ले जाते हैं। अभी महिलाएं बता रही थी, मेरा आंख नम हो गया कि गर्भवती महिला जब बीमार हुई, यहाँ गाड़ी नहीं आई और उनका एबॉर्शन हो गया रास्ते में। तो ये इस प्रकार की परेशानी है। मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि ताजपुर के माले के सेक्रेटरी होने के नाते कि इस सवाल को ताजपुर सीओ के पास, जिलाधिकारी के पास, यहाँ से पटना होते हुए हम विधानसभा तक में इस सवाल को उठवाएंगे। और जब तक इस मोहल्ला में रास्ता नहीं मिलता है, तब तक इस सवाल को हम लेकर के संघर्ष। यहाँ के ग्रामीणों को सड़क नहीं है तो यहाँ दोषी कौन? यहाँ के ग्रामीण को सड़क नहीं है, बिल्कुल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आज़ाद भारत में लोग लगातार यहाँ से मुखिया बनाते रहे हैं, विधायक बनाते रहे हैं, एमपी बनाते रहे हैं, वो लोग दोषी हैं। जो जमीन वाले हैं उनको बैठा करके, अधिकारी को बैठा करके निगोसिएशन होना चाहिए। चूंकि आप ये पत्रकार का सवाल है, मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि सरकार के अप्रोच मार्ग का नियम है, जिस मोहल्ला में अगर सड़क नहीं है, सरकार वहां जमीन खरीद करके सड़क बनाना, ये सरकारी कानून है। बावजूद इस कानून का ताजपुर के फतेहपुर में इसको भी लागू नहीं किया गया है। इस बात का हमें अफसोस है और मैं गारंटी करता हूं कि अब ये आवाज, अब ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।